कुछ नहीं, दवाखाना है। लाल बाबू मेरा नाम है, यही लोग जानते हैं कि लाल बाबू का दवाखाना है, उसमें चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स लखीसराय। मैं जितेंद्र कुमार। अभी मेरी उपस्थिति पटना जिला के मोकामा प्रखंड के मोड़ पंचायत में है। ठीक हमारे सामने देख रहे हैं, इनका नाम लाल बाबू दवाखाना के नाम से क्लिनिक चलाते हैं मोड़ पंचायत में। इनसे जानते हैं कि रोगियों का इलाज, किस किस रोग का इलाज करते हैं, आइए इनसे जानने का कोशिश करेंगे। कितने दिनों से इस लाइन में इलाज कर रहे हैं रोगियों का। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। अच्छा, धन्यवाद। आप अपना पहले नाम, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम तो ऐसे शक्ति कुमार शर्मा है और गांव का नाम, मेरा घर का नाम लाल बाबू था, इसी नाम से लोग हमको जानते हैं। बचपन का नाम आपका लाल बाबू? हाँ, तो इसी नाम से लोग बाग जानते हैं। और अब तो कई ज़िलों में भी मैं हूँ तो लाल बाबू के नाम से हूँ। मेरा असली नाम अब नहीं है। असली नाम नहीं। क्या आपके दिमाग में चला सर कि लाल बाबू नाम से दवाखाना चलाएं? आप पर्सनल नाम भी रख सकते थे। देखिए, ऐसा था कि हम इस नियत से इसको नहीं शुरू किए। हमने 10-12 साल तक फ्री सेवा दी। फ्री सेवा बिना 1 रुपया लिए? कोई 1 रुपया नहीं। और लेकिन वही दवा पुड़िया में बांध के मैं देता था। फिर दूर दराज के लोग बहुत आने लगे और उन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं, आप दवा रखिए, हम लोग लिख देते हैं तो कहाँ खोजते फिरेंगे, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे हमने दवाएं खरीदी और अब यही दवा देते हैं। दवा की कीमत मैं केवल लेता हूँ। दवा का कीमत लेते हैं, खाली फीस नहीं लेते हैं लोग। दवा का जो कीमत है वही लेते हैं। इस लाइन से पहले सर आप किस लाइन में थे? हम पहले पंजाब नेशनल बैंक में मैं प्रबंधक था। 2004 में मैंने रिटायर किया और ये पढ़ना और दवा बांटने का काम जो मैं विगत 20 साल से कर रहा था। 20 साल से? हाँ, रिटायरमेंट के पहले से। फिर 10 साल तो मेरी फ्री सेवा वाली डिस्पेंसरी चली और उसके बाद जब लोगों ने बहुत ही जोर दिया कि नहीं, दवा आप रखिए और दीजिए, परेश मरीजों का आना चालू हो गया आपके पास? हाँ, तो अब मरीज़ पटना से आते हैं, जमुई से आते हैं, बिहार के अन्य हर जिले से आपके पास आते हैं? करीब हाँ, सब आ जाते हैं। वैशाली से भी आ गए? हाँ। और आउट ऑफ स्टेट भी 2-4 आदमी को पता लगा तो वो हमसे मदद लिए। बिहार से बाहर? हाँ, बिहार से बाहर के लोग भी आपके पास आते हैं? आते 2-4। हाँ, धीरे धीरे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लोगों के पास मिलेगा और भी व्यक्ति आपके पास आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जानकारी लोगों को हो। मैं एक बहुत सामान्य आदमी हूँ और गांव में बिल्कुल ग्रामीण की तरह रहता हूँ। मैं अपने को डॉक्टर मानता भी नहीं हूँ। बस मेरा जो अनुभव है उसका जो लाभ लोगों को मिल रहा है। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप पढ़ाई भी किए इस लाइन का? पढ़ाई तो हम बहुत दिनों से किए। पढ़ाई कर चुके हैं? हाँ, जब बैंक में हम गए और मेरी पोस्टिंग यूपी में हुई पहले। हाँ, तो यूपी में बैंक आवर्स के बाद में अपना डेरा पे केवल पढ़ाई ही करता था। कुल होम्योपैथिक किताबें सब पुरानी नई हम खरीद के पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते फिर घर में ही बच्चों पे प्रयोग करने लगे। जैसे सर्दी हुई, खांसी हुई तो अपनी दवा हम रखते थे, थोड़ा सा दे दिए। तो इससे हुआ कि हमको बच्चों के लालन पालन में कोई विशेष खर्च नहीं हुआ। वैसा कोई स्पेसिफिक बीमारी हो तो भले हॉस्पिटल गए, नॉर्मल कोर्स में हम हॉस्पिटल बच्चों को लेकर नहीं अपने पढ़ाई के अनुसार ही अपने बच्चों का इलाज कर देते थे, दवा दे। तो शुरुआत यहीं से की, घर से पहले की? घर से। फिर मोहल्ला हुआ, गांव हुआ, धीरे धीरे प्रचलित होता गया। धीरे धीरे लोग आपके पास जानकारी अब मवेशी वाले लोग भी अब देखिए इतना तंग करने लगे हैं। जानवरों का भी इलाज करते हैं? हाँ। अब वो देखिए ना, बढ़िया से आते हैं लोग। कल कहाँ से आए थे जी? माफो।
शेखपुरा के पास माफो उधर से भी लोग आपके पास आते आए। हैं। तो पहले तो अपना इलाज कराने आते थे, अब जानवर में भी कुछ बहुत विशेष परिस्थिति में लोग आ जाते हैं। हम अपने हिसाब से जितना हमको ज्ञान है दवा देते हैं, अधिकांश लोगों को लाभ हो जाता है। अब यह अब जानवर का भी इलाज करवाने के लिए आपके पास आते हैं, दवा लेने के लिए भी, तो आप देते हैं अपने हिसाब से दवा, तो ठीक हो जाता है जानवर लगभग। हाँ। और हाँ, और किस किस चीज़ों का इलाज करते हैं? लकवा, गठिया, बाता, साइटिका, फिर औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम, हाँ, शरीर वो से सबका, संबंधित है। और जनरल सर्दी बुखार खांसी सब तो चलता ही रहता है। टोटल तो आप अपने आप को डॉक्टर नहीं मानते हैं सर, और एक डॉक्टर को जो करना चाहिए आप टोटल काम वो कर सब रहे करते हैं। हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं, अपने आप को सेवक मानते हैं, बस जितना सेवा कर सकें लोगों के का। लिए पढ़ाई करनी होती है, डिग्री लेना होता है, वो सब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी है। हाँ, आम आदमी है। और भाईचारे में ये काम चल रहा था। ये थोड़ा सा बढ़ गया, अब हम थकान भी महसूस करते हैं। मेरी उम्र अब 81 हो गई है। 81 साल। हाँ, तो अब हम सोचते हैं किसी को ट्रेन करके अब अपने बैठ जाएं। और इसमें मेरा ये सुमित कुमार जी जो हैं, ये करीब 10 साल हो गया जी। 10 साल से ही मेरे साथ हैं। 10 साल से सुमित जी को अपने साथ रखे हैं। हाँ। सिखा रहे हैं कि आगे तुम ही को संभालना है। हाँ, अभी ऑलमोस्ट सीख गए हैं। सीख गए हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि सुमित जी चला लें। जैसे आप चलाते हैं, दवा का पैसा खाली लेते हैं, वैसे सुमित जी करेंगे? तो भरोसा है आपको? हाँ, करेंगे। हम इनको इस संकल्प दिलवा चुके हैं शपथ कि ग्रहण देखो, दिलवा चुके हैं। मरीज तो बेचारा होता है, उसको लूट लोगे तो लूट भी जाएगा, लेकिन अपना धर्म मत बेचना। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है सर, मरीजों के बीच, जनताओं के बीच एक विश्वास डॉक्टरों को लेकर होती है कि डॉक्टर पैसा मरीजों से लूट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो इसी के बीच में एक आप जैसे व्यक्ति भी आते हैं कि मरीजों को, अरे तो हम फ्री फिर में डॉक्टर इलाज नहीं न हैं। फिर आप बोलते हैं डॉक्टर नहीं है सर, तो बिना डॉक्टर, ऐसा थोड़ू है सर कि कॉलेज में जो पढ़ता है, कोई घर में भी पढ़ के दरोगा बन जाता है, एसपी बन जाता है, तो पढ़ाई विद्या काम करती है। हाँ, आपकी विद्या जो काम कर गई, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार से, हर ज़िले से लोग आपके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, आप दवा देते हैं और वो ठीक व्यक्ति हो जाता है, तो फिर दोबारा आपके पास आता है। तो महान बिहार में 20% भी डॉक्टर करने लगे तो डॉक्टरों पर से जो विश्वास उठ गया जनता का, विश्वास हो जाएगा जनता। हाँ, ये बात है। 20% आपके जैसा जो काम करे डॉक्टर, तो अरे तो भाई वो लोग डॉक्टर न हैं, हमारी तरह तो कोई वो प्रैक्टिशनर नहीं है। अनुभव के आधार पे हम ये सब करते हैं। खाना है, लाल बाबू मेरा नाम है, यही लोग जानते हैं कि लाल बाबू का दवाखाना है, उसमें चलो। देख रहे थे सर का महानता आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं कि अपने आप को डॉक्टर नहीं मानते हैं। आगे बैठे हुए हैं बाहर में, उनसे जानते हैं किस किस ज़िले से आए हैं मरीज इनके पास इलाज कराने के लिए। पहली बार आए हैं कि बहुत बार आए हैं इनके पास, मरीजों से जानते हैं इनकी महानता क्या है। आइए बाहर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। की नाम होलो? उर्मिला देवी। तुम्हें कहाँ से इलो हैं? मोकामा दरियापुर से। मोकामा दरियापुर से इलो हैं। बाटा गेट से। तोरा की रोग है शरीर में? हमरा ई गोड़ा फेंका जाले, थरथरा गठिया के शिकायत है कि? हाँ हाँ, वो मार ले बेटा, दुइयो चीज है बेटा। कितने दिन पहले आइलो हैं? आई 2 साल से खा 2 साल से खाए रहो? नहीं, साल भर से हिन खाइए आ साल भर दूसरा खेलिए। दूसरा तर खेलो? सुइया के लिए न त हिन खे बिजुन बाप रे ऐसा सुइया उदलकुन ने एकदम टप टप करो कुल चुतरिया। आ हिन का बिजुन से लियो त बढ़िया हो गेलो कुल। इन खातर से लो तो बढ़िया हो गेलियो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत पैसों विशेष है? नहीं, जे दवाइया देखिन जे हिसाब से पैसे पहले जगह लो वो ज्यादा पैसा लगो, जा कम पैसा। हाँ, जा कम पैसा लगो, कम पैसा लगो। हाँ। दवा लेकिन सही है सर? रंजीत साहनी। रंजीत साहनी बिहार से किस जिले से आए हैं सर? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर जिला दलसीर सराय से। आपके साथ क्या हो रहा है? ये बायां साइड जो है, यहाँ कमर से लेके नीचे तक दर्द करता है। बायां साइड दर्द करता है कितने दिनों से? ये तो बहुत दिन हो गया, बीच में दवाई लिए थे तो बहुत आराम हो गया था, फिर से रिटर्निंग हो गया। कितने दिनों से सर से इलाज करवा रहे हैं?
अब तो साल से ऊपर हो गया, मगर बीच में 9 महीना ठीक रहे। दवा छोड़ दिए? दवा छोड़ दिए, बोले दवा चलिए क्यों आराम हो छोड़े? गया। नहीं, दवा छोड़ दिए जो चलिए अब वो ठीक हो गया। सर तो बोल दिए कि ठीक हो गया? नहीं, आराम हो गया तो कोई बात नहीं है। अपने से सोच लिए कि आराम हो गया तो नहीं जाना? आराम हो जाएगा तो नहीं आइएगा। बोल दिए थे सर? हाँ। फिर से दर्द चालू हो फिर से गया? दर्द चालू हो गया। ऐसे बोले थे एक आध महीना एडवांस खाने के लिए, तो नहीं खाया? फिर हम नहीं पूछे क्या करें, आराम तो हो गया है, कितना दिन और खा लें? कहा आपको इच्छा, अगर आराम हो गया महसूस बुझा रहा है तो फिर नहीं आना। नहीं आना है। मगर फिर रिटर्निंग 9 महीना बाद। दवा देते हैं तो सर? नहीं, दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया दवा है ना? हाँ दवा सही देते हैं। देखते सभी मरीजों से पूछने के बाद यही पता चलता है कि सर का दवा, जितने भी व्यक्ति थे, कोई किसी का कहना था कि छोड़ देते हैं दवा तो ही दिक्कत होता है, नहीं तो जब तक सर का दवा हम खाते हैं तब तक कुछ ही चीज़ का दिक्कत नहीं होता, रोग ठीक होता है, दर्द नहीं होता है। क्योंकि सभी लोगों का अनेकों बीमारियां हैं, किसी के पास दर्द का बीमारी है, किसी के पास लकवा का शिकायत है, किसी के पास गैस का शिकायत है, अनेकों बीमारियां। लेकिन सर का महानता देखिए कि कम पैसा लेते हैं, क्योंकि एक माताजी से पूछी तो बोली साल भर पहले एक दूसरे जगह का हम इलाज करवाए, बहुत पैसा लिए। यहाँ पे बहुत कम लेते हैं सर पैसा। कम पैसा में बेहतर इलाज दे रहे हैं इस समय में, क्योंकि बहुत लोगों के पास रहता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो बेसी पैसा लेता है, दवा कम देता है, बढ़ चढ़ के पैसा लेता है और ठीक नहीं होता है, बहुत आरोप लगाते हैं। लेकिन सर का तो ये महानता है कि बिना डिग्री लिए, ना पढ़ाई बस की है, ना कॉलेज किए हैं सर डॉक्टर का, तब भी इतना बेहतर इलाज देते हैं। मोड़ पंचायत में है, जो कि पटना ज़िला में स्थित मोकामा प्रखंड के मोड़ पंचायत हैं। आप जितने भी लखीसराय ज़िले के हमारे लोग फॉलोवर्स हैं, उनसे विनती करेंगे कि आपके घर में भी कोई शिकायत आता है तो आप एक बार अपने परिवार को लेकर लाल बाबू दवाखाना आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लाल बाबू दवाखाना, एक बार मोड़ पंचायत में आके इलाज ज़रूर करवाएं। इलाज करवाने के बाद आपको लगेगा कि कैसा इलाज करते हैं लाल बाबू सर। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। देखते रहिए टाइम्स लखीसराय। धन्यवाद।